भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. 45% लोग जो न्यूयॉर्क में रहते हैं वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए। अच्छा, ब्राउन आदमी है। अमेरिका में रेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सडनली ही इज ब्राउन। सिटीजनशिप 7 साल पहले बने, बहुत क्लियर इमिग्रेंट है, मुसलमान है, माँ हिंदू है। खुलेआम बार बार कह रहे हैं कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, कैपिटलिज्म के वो खिलाफ। न्यूयॉर्क इज अबाउट कैपिटलिज्म। भाई डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में बात कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका की तकदीर की डायरेक्शन बदल देंगे। कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो बाहर से वहां पर आए, मगर आपके पीछे तिरंगा लगा हुआ है। आपके बैकग्राउंड में मैं अभी देख सकता हूँ, अब भारत का झंडा आपने लगाया है और आप अमेरिका के नागरिक हैं। और मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि एशिया के बहुत सारे लोग जो अमेरिका जाते हैं, जो वहाँ के नागरिक भी हो जाते हैं, वो बड़े खुलकर इस बात को कह सकते हैं, गर्व भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ठीक है साहब, हम जहाँ से आते हैं वहाँ का झंडा भी लगा लेते हैं। डिबेट के दौरान उनसे पूछा गया कि अब आप इलेक्शन जीत गए, आप मेयर बन गए न्यूयॉर्क के, सबसे पहले आप किस मुल्क को जाएंगे? कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर काम करूंगा। मैं मेयर हूँ न्यूयॉर्क का, मेरी खिदमत यहाँ करूंगा। मेरा सवाल ये भी है कि जितने चैलेंजेस उन्हें सामने से आ रहे हैं, उतने क्या डेमोक्रेटिक से भी आ रहे हैं, अंदर से पार्टी के? तो हमने जो ममदानी को डिस्कवर किया, हमारी बच्ची के पास से आने लगे टिकटॉक के फॉरवर्ड्स। माय डॉटर वेंट टू येल, so they are Ivy League kids. They discovered him first. लेकिन अभी तो बात है मेयर बनने की, और कहा जा रहा है कि तकरीबन उनका तय है उम्मीदवार बनना। मेरा कहना ये है कि ठीक है, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार तो बन गए, लेकिन न्यूयॉर्क का मेयर भी बन जाएंगे। When he says I am brown, he connects with all Hispanics. अब मैक्सिकन भी इनको वोट डालेगा, ग्वाटेमाला से भी, पोर्टो रिकन भी। अलेक्जेंड्रिया कोर्टेज इज ब्राउन। न्यूयॉर्क इज फॉर डेमोक्रेट्स लाइक गुजरात इज फॉर बीजेपी। किसी को भी खड़ा कर दें वो जीत जाएगा, राइट? पाकिस्तान का टोटल बजट $62 बिलियन का है, पूरे मुल्क का। न्यूयॉर्क शहर उसका डबल है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा गया तो वो उन्हें भी बहुत पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही यंग एक लीडर है, पहले से ही अपने लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर लेगा ऐसी बातें कहकर? मैं गुजराती मुसलमान हूँ, और जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं गुजराती मुसलमान हूँ, लोगों को ताज्जुब होता, क्योंकि वो समझते हैं कि सारे गुजराती मुसलमान खत्म हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको सबको मार डाला। अगर वो मुसलमान नहीं होते ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र होती है, क्योंकि वहाँ बनने वाली पॉलिसीज पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। इनफैक्ट आप देख ही रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए हैं और किस तरह दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और सब नज़रें गड़ाए बैठे हैं व्हाइट हाउस पर। लेकिन एक चुनाव है जिस पर दुनिया की नज़र है, ये है न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव। क्यों है नज़र? क्योंकि एक ममदानी साहब हैं 34 साल के, जो अभी 2018 में नागरिक बने हैं यूएसए के। वो यहाँ पर खड़े हैं डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर। इनफैक्ट डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के लिए चुनाव हो रहा था, उसमें खड़े हैं, बनने ही वाले हैं, शायद बन ही जाएंगे, और हो सकता है न्यूयॉर्क के मेयर भी बन जाए। तो धर्म से मुसलमान हैं वो, और माता पिता उनके पिता मुसलमान हैं, माँ हिंदू हैं। उनके विचार जो हैं वो भी काफ़ी आग लगाए हुए हैं, और इंडिया से भी उनका कनेक्शन है। तो बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटी है जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो चर्चा में है। तो नाम है उनका ज़ोहरान ममदानी। आपने शायद नाम इधर उधर सुना भी होगा। हमने डिसाइड किया पढ़ाकू नितिन में कि प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो हमारे पहले भी मेहमान रहे हैं, इनफैक्ट पहले मेहमान थे हमारे पढ़ाकू नितिन के, उनसे बात करें और उनसे समझें। वो यूएस में ही हैं, डेलावेयर में हैं, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं डेलावेयर यूनिवर्सिटी में। तो उनसे हम जानेंगे, उनसे समझेंगे कि ममदानी को लेकर अमेरिका कैसे सोच रहा है, न्यूयॉर्क का ये चुनाव कितना आसान या कितना मुश्किल है, ममदानी जो कह रहे हैं वो उनके लिए करना कितना आसान या कितना मुश्किल रहेगा। तो उनसे बात करते हैं, वो अमेरिका में हैं, जुड़ते हैं उनसे जूम के थ्रू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट चौथी बार स्वागत है पढ़ाकू नितिन में। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो, और मेरे से अपना ही शो समझता हूँ। बिल्कुल आपका है। और बस ये है कि तीनों बार जब भी हमारी बात हुई है तो आप यूएस में हैं और हम इंडिया में हैं,
लेकिन कोशिश करेंगे कि जब भी आपका आना होगा, इस बीच आप आए भी थे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो कि आप आएँ और हम आमने-सामने बात करें। कभी ऐसा मौका दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर सर, विद इन अ फ्यू मंथ्स। जी। सर, आपके कहूँ या फिर भारतीय मूल के भी हैं तो हमारे कहूँ, जो 34 साल के लड़के हैं, नेता हैं, ज़ोहरान ममदानी, बहुत नाम उनका आजकल चर्चा में है, अलग-अलग वेबसाइट्स आर्टिकल लिख रही हैं, सब अपने-अपने ढंग से बता रहे हैं। कुछ लोग आइडिया लगाने लगे हैं कि अगर ये युवा नेता कभी सत्ता में आया या इसके हाथ सत्ता का कोई पीस लगा, तो अपने ढंग से ये क्या-क्या प्रभाव डाल सकता है अमेरिका की राजनीति में। हालाँकि अभी थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी कयास तो कयास है। तो पहला सवाल तो यही है कि आपकी नज़र में कौन है ज़ोहरान ममदानी, और क्या आपने भी हमारी तरह ताज़ा-ताज़ा नाम सुना है या आपने पहले सुना था? देखिए, ज़ोहरान ममदानी के फैमिली से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उनके जो फ़ादर हैं महमूद ममदानी, वो एक गुजराती और मुस्लिम फैमिली से आते हैं, युगांडा के वया वो, और यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत मारूफ और मशहूर प्रोफ़ेसर हैं हुँ, अफ्रीकन स्टडीज़ के। 9/11 के बाद इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी थी कॉल्ड गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम। तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल किताब थी। मेरी खुद एक किताब में उनका एक चैप्टर है, और उनकी बेगम तो पद्मश्री हैं, मीरा नायर, मिसिसिपी मसाला, उन्होंने कई मूवीज़ के, और यहाँ पर शी हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट, कई टेलीविज़न शोज़ में, सीरीज़ में वो आती हैं। इनफैक्ट मीरा नायर ने, मुझे याद नहीं आ रहा, एक शो में वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी रोल अदा की हैं इन अ अच्छा। टेलीविज़न शो। हाँ, सो शी इज़ वेरी वेल नोन, और ये एलीट में से आते हैं मुंबई के। और जो हाँ, ज़ोहरान का उनकी सवाल पढ़ाई है। डीयू में हुई जी, है, हार्वर्ड में जी हाँ, पढ़ी हैं। मेरे जी हाँ, सलाम बॉम्बे आपने बताया, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक, सूटेबल बॉय, अरे उनके खाते में बहुत कुछ है। बहुत कुछ, बहुत मतलब शी इज़ बाय हरसेल्फ एन आइकॉन। ज़ोहरान को ना सिर्फ ये इलेक्शन जीतने के बाद कुछ 10 साल मेहनत करना पड़ेगा टू कैच अप विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ वाह! नॉट द मोस्ट फेमस पर्सन इन हिज हाउस। ये कह सकते यस, हैं आप। यस। जी हाँ। तो ज़ोहरान एक असेंबली मेंबर हैं, और तकरीबन वो 4-5 साल से न्यूयॉर्क में हैं। फ्रॉम वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी से वो रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूयॉर्क असेंबली मेंबर यानी वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ द अच्छा। लेजिस्लेचर। तो न्यूयॉर्क स्टेट है और न्यूयॉर्क सिटी है, अलग-अलग है। तो न्यूयॉर्क स्टेट के वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, हुँ, और ही हैज़ हैड सम इम्पैक्ट। लेकिन शहर न्यूयॉर्क सिटी की जो कैंपेन उन्होंने लड़ी है पिछले 5-6 महीनों में से शुरू की हैं, और पिछले 2 महीने में एकदम मतलब ही कॉट ऑन, खासतौर से उनके सोशल मीडिया के जो डिलीवर की है उन्होंने टिकटॉक वीडियोस, हिंदी में भी हैं, पंजाबी में भी है, बंगाली में भी है। सो ही इज़ रियली मोबिलाइज्ड द, आप कह सकते हैं, न्यूयॉर्क की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। देखिए, न्यूयॉर्क एक बहुत अनयूजुअल जगह है। चंद साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया था ग्लोबल सिटीज़ का। तो इट इज़ ट्रूली ए ग्लोबल सिटी, यानी 45% लोग जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए। अच्छा। हाँ, यानी आप सड़क पे अगर आप 2 लोग से मिले, हर दूसरा बंदा जिससे आप मिलते हैं, वो कहीं बाहर से आया हुआ है। ही मे बी अ सिटिज़न, ही मे नॉट बी अ सिटिज़न। तो सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ऐसी सूरत हाल कहीं नहीं है। ह्यूस्टन में एक इंडियन वाज रनिंग फॉर कांग्रेस चंद साल पहले, तो वो 34 लैंग्वेजेस में कैंपेन कर रहे थे। सोचिए आप, 34 बाप रे! लैंग्वेजेस में। हुँ, हाँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 25% बाहर से लोग आए हैं बिकॉज ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। बट न्यूयॉर्क इज वेरी वेरी अनयूजुअल उसमें। इसलिए भी ज़ोहरान ममदानी का जो एक्सपेरिमेंट है, इट मे नॉट बी समथिंग दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ अमेरिका। ये हुँ, याद रखें। इसलिए भी डेमोक्रेट्स खुद इनके खिलाफ है, बिकॉज उनको पता है कि कैंसस सिटी में, फ्लोरिडा में, टेक्सास में, यूटा में ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे 60-70% ऑफ द वोटर्स आर पोटेंशियली वाइट, फॉर एग्जाम्पल, या वाइट एंड हुँ, ब्लैक एंड हिस्पैनिक। तो ये शख्स की जो 2 चीज़ें हैं अबाउट ज़ोहरान जो आपको याद रखना चाहिए, कि दोनों चीज़ें बहुत ही नायाब और स्पेक्टेक्युलरली नायाब कह सकते हैं, अनयूजुअल। एक द मैसेंजर हिमसेल्फ,
और दूसरा द मैसेज इटसेल्फ। तो मैं आपको ये 2 टुकड़ों में बात करूँगा उनके बारे ज़रूर। में। हुँ, तो मैसेंजर ये है कि वो एक ब्राउन आदमी है। अमेरिका में रेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो सडनली ही इज़ ब्राउन। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिटीज़न सिर्फ़ 7 साल पहले बने। सो बिल्कुल। ही इज़ एन इमिग्रेंट, बहुत क्लियर इमिग्रेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि ये मुसलमान हैं। चौथी चीज़ ये है कि इनकी माँ हिंदू है। और हुँ, हुँ। फिर ये सबसे जो खतरनाक चीज़ ये है कि ना सिर्फ़ ये डिवर्सिटी लेके आ रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सोच में भी डिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। वो खुलेआम बार-बार कह रहे हैं कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ और कैपिटलिज़्म के वो खिलाफ है। और ये दिस न्यूयॉर्क इज़ अबाउट कैपिटलिज़्म भाई, वॉल स्ट्रीट जो है वहाँ पर है न्यूयॉर्क में। अगर कोई भी 2 शख्स दुनिया में कहीं भी अगर $100 बिलियन की डील करना है तो देयर इज़ नो अदर प्लेस, यू हैव टू कम टू न्यूयॉर्क। मतलब अगर हैदराबाद के 2 शख्स इतनी बड़ी डील करें तो भी वो न्यूयॉर्क में करेंगे, बिकॉज़ ऑल द मनी इज़ हियर, द वॉल स्ट्रीट इज़ हियर, इन्वेस्टर्स यहाँ पे है, बैंक्स यहाँ पर है। सो इन दैट सिटी ही इज़ एडवोकेटिंग सोशलिस्ट पॉलिसीज़, इसलिए वो एक किस्म से उनकी मैसेज भी एक तहलका मचा रही है और हुँ, उनकी आइडेंटिटी भी। क्योंकि पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, एक एंटी इमिग्रेंट वेव सी पैदा कर दी है उन्होंने। लोगों को आर्टिकल लिख दिया किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने इज़राइल के खिलाफ या क्रिटिसाइज़ करते हुए, उसको डिपोर्ट करने की आपने ऑर्डर कर दी। लोगों को पकड़ के जंजीरों में डाल के इंडिया को भेजा, आप लोगों ने तो फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर दिया कि पीपल आर बिगिनिंग टू हेट फॉरेनर्स वगैरह। तो ऐसे माहौल में एक फॉरेनर अपनी फॉरेननेस को सेलिब्रेट करते हुए जो सबसे बड़ा अमेरिका का शहर है उस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट करना और एक खानदानी मतलब डायनास्टिक लीडर एंड्रू कुमो को इतनी आसानी से हरा दिया। सर जो हाँ, प्लीज़ इस बात को पूरा एक कीजिए। एक जी हुँ, हाँ, तो एक खास बात देखिए कि अमेरिका में एक अजीब चीज़ हो गई है जिसकी वजह से पैसे बहुत आ गए हैं इलेक्शन में। और इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ वन पर्टिकुलर कोर्ट डिसीजन कॉल्ड सिटीजंस यूनाइटेड। उसका बहुत नुकसान हुआ है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, इस हद तक कि मैं इसको इलेक्शन नहीं ऑक्शन कहता हूँ। तो मिसाल के तौर पे तो टोटल जो पैसे इन्होंने खर्च किए हैं कुछ 6 से 8 मिलियन डॉलर तक ज़ोहरान ममदानी ने अपने कैंपेन में। और देखिए दिस इज़ जस्ट अ कैंपेन टू विन द टिकट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए इंडिया में इसका इलेक्शन ही नहीं होता। आप एक सूटकेस लेके जाते हैं पार्टी प्रेसिडेंट के पास, उनसे बात करते हैं, चाय पीते हैं, सूटकेस वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं और आपको टिकट मिल जाती है लड़ने के लिए, एमएलए हो या एमपी हो। यहाँ पे इलेक्शन होता है बाकायदा टू रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है इन न्यूयॉर्क, सो ओनली डेमोक्रेट्स आर वोटिंग, ये चीज़ें याद रखें। तो इस इलेक्शन में खुद ममदानी ने तकरीबन 8 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, बट जो उनके अपोनेंट हैं एंड्रू कुमो, उन्होंने भी खुद से 6 मिलियन डॉलर रेज़ करके उन्होंने खर्च किया और उनका जो पॉलिटिकल एक्शन कमिटी है, उसको पैक कहते हैं, वो 24 मिलियन डॉलर खर्च किया। और एक शख्स जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग, जो पहले मेयर रह चुके हैं, उन्होंने खुद वन इंडिविजुअल 8.3 मिलियन डॉलर्स दिए एंड्रू कुमो को इसको हराने। एंड आई बेट यू कि वो और 4-5 मिलियन खर्च करेंगे नवंबर से पहले इंडिविजुअल्स। तो पैसा भी बहुत आया है इस इलेक्शन में, सो इट बिकेम अ वेरी अनयूजुअल इलेक्शन। हालांकि द आउटकम इज के ओके ही इज गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट और जो हारे वो फिर से दोबारा एज इंडिपेंडेंस रन कर रहे हैं इसी रेस में। So even though in election terms it was not very consequential, लेकिन उसका जो कल्चरल सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है इतना टहल गया कि डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में बात कर रहे हैं और हुँ। ट्वीट कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, कि जिस तरफ वो अमेरिका को लेके जाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ज़ोहरान ममदानी अमेरिका की तकदीर की डायरेक्शन बदल देंगे। ओके। इस पर आगे बढ़ूँगा, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे आपसे पूछनी है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही अभी कि फॉरेननेस, है ना? कुछ लोग सेलिब्रेट करते थे। अमेरिका को कहा जाता था हमेशा कि ये ऐसा देश है, ऐसी ज़मीन है, जहाँ लोग जाते हैं, उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, वो उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, कामयाब होते हैं।
और इस बात को बड़े गर्व के साथ कहा जाता था। अभी आप जो कह रहे हैं उससे मैं ये मतलब निकाल रहा हूँ, और दुनिया भी, कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो बाहर से वहाँ पर आएं, और जिस तरह का अमेरिका था उससे कुछ और तरह का अमेरिका बनाने की कोशिश है। मे बी अमेरिका में अभी यही ज़रूरत हो अमेरिकियों की, जो भी है वो तो वहाँ की अपनी पॉलिटिक्स है। मगर आपके पीछे तिरंगा लगा हुआ है, आपके बैकग्राउंड में मैं अभी देख सकता हूँ, आप भारत का झंडा आपने लगाया है, और आप अमेरिका के नागरिक हैं। और मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि एशिया के बहुत सारे लोग जो अमेरिका जाते हैं, जो वहाँ के नागरिक भी हो जाते हैं, वो बड़े खुलकर इस बात को कह सकते हैं, गर्व भी कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि ठीक है साहब, हम जहाँ से आते हैं वहाँ का झंडा भी लगा लेते हैं। हम जहाँ से आते हैं वहाँ के बारे में, वहाँ उस देश के हित के बारे में भी बात कर लेते हैं कई बार तो, है ना? जी हाँ। अमेरिका की संसद में जाके भी कह देते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं कई बार। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन सा मेरे मन में पैदा हुआ, उससे ये सवाल उपजा है कि एक ऐसा अमेरिका जहां आप जैसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान से आते हैं, तो हिंदुस्तान का झंडा अपनी स्टडी में लगा सकते हैं, मे भी घर के बाहर भी लगा सकते हो, मे भी खुलकर बाहर कह भी सकते हो कि हिंदुस्तान के साथ आप अच्छे रिश्ते कीजिए। और एक ऐसा अमेरिका जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक फॉरेननेस सेलिब्रेट करने वाला कल्चर खत्म हुआ, या वो अब खतरे में है। मैं सही समझ पा रहा हूँ? क्या ये सवाल जायज़ है, या फिर मैं जी कुछ हाँ। मिस कर रहा हूँ? तो आप पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है अमेरिका हम्म, में। सी हम्म, देयर आर 2-3 ट्रेंड्स। अब फॉर एग्जांपल, जब मैं घर खरीद रहा था यहाँ आकर, तो यहाँ से मेरे घर से बहुत दूर 25-30 मील पर एक बहुत ही महंगा नेबरहुड है। उसको होकैसन कहते हैं, जहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग। हम्म, मैं स्कूल्स की तरफ जा रहा था, जो बेहतर स्कूल्स हैं, द बेस्ट स्कूल की डिस्ट्रिक्ट में घर ढूंढ रहा था। तो मेरी सेक्रेटरी कही, सो यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ हाउस इन द हॉकैसन? मैं बोला नो। इसे योर पीपल लिव देयर कहे थे। तो मैंने कहा मेरे पीपल कौन है? क्या ये मुसलमानों के बारे में बात कर रही है, या हम्म, प्रोफेसर्स के बारे में बात कर रही है, या भारतीयों के बारे में? तो शी वॉज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इंडियंस, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस बहुत पैसे वाले होते हैं, वो सबसे महंगे नेबरहुड में रहते हैं। तो मैं जब मैं सोच रहा था कि मैं हैदराबाद से हूँ, अगर बंजारा हिल्स में 2-3 वियतनामीज़ आके बड़े घर खरीद लिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 2-3 चाइनीज़ आकर बड़े घर खरीद लिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 500 चाइनीज़ आकर सबसे बड़े घर वो खरीद लें, तो फिर उनके साथ क्या हाल होगा, सोच लें आप। आई डोंट नीड हम्म, टू एलैबोरेट, हाँ। हम्म, तो सो देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेनर्स जो कल्चर में बना हुआ है, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल, नितिन जी, ठीक है? हम्म, अगर आप $50,000 बना रहे हैं, तो आप खुश हैं आप उसमें। यू आर नॉट अनहैप्पी कि मैं 70 बना रहा हूँ या 1 लाख बना रहा हूँ। आपके पास गाड़ी है, ठीक है। मेरे पास लग्ज़री वाली मॉडल है, यू आर नॉट वरीड अबाउट इट, बिकॉज़ आपका काम चल रहा है ना। हम्म, जब आपके पास कुछ कम होने लगता है, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट। हम्म, तो मैं तकरीबन 20 साल से एक टेनिस टीम में टेनिस खेला करता था। अब भी खेलता हूँ। तो मैं उस टीम बहुत अजीब टीम थी। उसमें अ, एक शख्स था जिसकी माँ प्रोस्टिट्यूट थी, और खुल के कहता था, वो एक्चुअली बार-बार कहता था कि मेरी माँ है। उसमें एक ऐसा शख्स था जिसके पास 3 पोर्श थे, अलग-अलग पोर्श में वो आता था हमारे पास, मतलब कलर बदल के। और हमारा जो कैप्टन था वो जैनिटर है। जैनिटर यानी जो लिटरली स्कूल्स में बाथरूम्स साफ हम्म, करता है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब वी वर ऑल प्लेइंग फॉर मेनी इयर्स। देन 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीता, उस साल मेरा बेटा गॉट इनटू हार्वर्ड, हम्म, और 2017 इज़ द फर्स्ट ईयर वेयर हार्वर्ड में व्हाइट लोग माइनॉरिटी में आ गए। तो जब लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि आपका बेटा इज़ गोइंग टू हार्वर्ड, दे वर आल्सो सेइंग कि योर सन इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई हार्वर्ड हैज़ बिकम ए माइनॉरिटी व्हाइट इंस्टीट्यूशन। यानी 50 पॉइंट कुछ लोग, परसेंटेज लोग वे नॉन व्हाइट, एशियंस, हिस्पैनिक, फॉरेनर्स, ब्लैक्स वगैरह। वो शख्स को जब पता चला कि मेरा बेटा हार्वर्ड को जा रहा है, उसने मुझसे कहा, "यू पीपल आर टेकिंग आवर बेस्ट थिंग्स।" और उसके बाद उसने मेरे साथ कई साल तक मुझसे बात नहीं की। हालाँकि वो मेरा कैप्टन था। फिर जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, अब मैं सिंगल्स नहीं डबल्स खेलता हूँ। सो आई एम द बेस्ट डबल्स प्लेयर एंड ही इज़ द सेकंड बेस्ट, और हम लोग दोनों साथ खेलते हैं। तो कभी-कभी थोड़ी बात हो जाती है, जनरली हाउ आर यू डूइंग एक्सेट्रा, बट खामोशी से खेलते हैं साथ। एंड देन वी ओह, वॉक अवे, बिकॉज़ ही इज़ अब वो
ट्रम्प की टोपी पहनता है रेड। एक बार मुझसे मागा। पूछा, हाँ मागा की कैप पहनता है। एक बार मुझसे हम्म, पूछा कि तुम अमेरिका कैसे आए। मैं बड़ा गुस्से में आ गया था। मैं बोला तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। जब मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में आ गया था, मेरे घर पर इतने बड़े बड़े एनवलप्स आते थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के, अमेरिका आओ। आपको हम्म, पता है अब तो ईमेल आते हैं ना, पहले तो हम्म। लिफाफे आते थे। मैं जब भी घर आता था इतने सारे, मम्मी कहते थे वो आ गए, तुमने क्या भर दिया वो है, ब्रोशर सारे। हाँ हाँ, मैंने कहीं फॉर्म कहीं जाकर हम्म, यूएस कॉन्सुलेट वगैरह में कहीं अपना हम्म, नाम लिख दिया था, राइट, कि मुझे जीआरई लेना है या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद से आई यूज्ड टू गेट लाइक 300-400 यूनिवर्सिटीज ने मुझे लॉबी की थी, और बड़े बड़े खत आते थे कि लाइफ ऐसी रहेगी वैसी रहेगी। तो यू सॉर्ट मी आउट, नॉट मी। तो वो जब मैंने उसको बात बताया तो वो ब्लडी डेमोक्रेट्स कह रहा था। मैं बोला नहीं, जब मुझे ये चीजें आ रहे थे रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे। सो अमेरिका स्टिल लाइक दैट, बट थोड़ी चीजें हो रही हैं। एक चीज ये है कि हम्म, वो थोड़ा वो कल्चर से परेशान हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को ले लें आप। इलॉन मस्क वॉज ए डेमोक्रेट, हम्म, वो सपोर्ट पूरी हम्म, डेमोक्रेटिक कॉजेज है। वो हम्म, फॉरेनर है, वो भी जोहरान ममदानी की तरह है, वो भी अफ्रीका से आए हुए हैं वगैरह। लेकिन वो जिस स्टेट में गए तो वहां पे उनका एक बेटा वेंट एंड टोल्ड द टीचर कि आई वांट टू बिकम अ गर्ल, मैं ट्रांस वुमन बनना चाहता हूँ। और उसकी उम्र बहुत कम थी। तो टीचर्स कैलिफोर्निया में दे डोंट हैव टू टेल द पेरेंट्स। सोचिए आप, अगर आपका छठी जमात का लड़का या पांचवी जमात का लड़का हम्म, जाके टीचर से कहता कि मैं अपना जेंडर चेंज करना चाह रहा हूँ, माँ बाप से पूछे बगैर, माँ बाप को बताए बगैर उस पे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देना शुरू कर दे, दवाएं देना शुरू कर दे, स्कूल इंश्योरेंस वगैरह। सो ही गॉट रियली वेरी अपसेट, क्योंकि उसका एक बेटा अब वो बेटी बन गया है। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो पैसे बहुत देता है बट देयर इज नो इंटरेक्शन विद दैट, ही थिंक्स कि मेरा बेटा मर गया। सो तो इस तरह के थोड़े एक्सट्रीम पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे डेमोक्रेट्स इन मेनी प्लेसेस, खासतौर से ट्रांस इश्यूज को लेकर वगैरह। तो एक एक किस्म का एक डर बैठ गया इन रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव फैमिलीज की, ये तो फैमिली को तबाह कर देंगे। ये गवर्नमेंट कहाँ घुस रही है हमारे घर में, क्या क्या मतलब क्या गवर्नमेंट को मेरे बच्चे से मुझसे ज़्यादा गवर्नमेंट को फिक्र है मेरे बच्चे की, दे आर ट्रीटिंग मी एज एनिमीज। तो वो पेरेंटल राइट्स की बात आ गई इन टर्म्स ऑफ बिग इशू। तो एक उसके खिलाफ बैकलैश आ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो डेमोग्राफिक्स हो रही है, वाइट, जैसा कि कैलिफोर्निया में व्हाइट्स हैव बिकम अ माइनॉरिटी, और कई शहरों में व्हाइट्स हैव बिकम अ माइनॉरिटी। तो दे आर वरीड कि द स्टेट कंट्री इज बिकमिंग ए नॉन वाइट कंट्री, हालांकि अभी भी 60% से ज़्यादा लोग वाइट हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि क्रिश्चियनिटी एकदम डिक्लाइन में जा रही है। जब मैं अमेरिका आया था 84% लोग कहते थे कि वी आर क्रिश्चियंस। अब मेरे वजह से नहीं, इसमें मेरा कोई हम्म, हाथ नहीं है। हम्म, तकरीबन 16% तो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। हम्म, फिर देयर आर मेनी पीपल हु से वी आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब दे कुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग हिंदू, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं कि मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ या यहूदी हूँ। आई बिलीव इन गॉड और मैं अपनी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, एंड दे बिकम थोड़ा एक्यूमेनिकल भी हो जाते हैं, मतलब दूसरी जगहों भी जाना शुरू कर देते हैं। तो वो तबका भी, उनको नॉन्स कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है। तो क्रिश्चियन परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस इन दिस कंट्री इज डिक्रीजिंग। तो वो जो तबका है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, वो एकदम परेशान हो गया है कि हमारा मुल्क जो है सो विल बिकम लाइक द सिटी ऑफ लंदन। आपने सुना होगा ना, जेडी वैंस ने कहा था कि जो सबसे पहले इस्लामिस्ट न्यूक्लियर पावर वो बरतानिया रहेगा, बिकॉज़ ऑफ साजिद खान की वजह से कहा था हम्म, मेयर। अब देखें अब वो क्या कहेंगे, अगर ममदानी इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो दुनिया के सबसे मेन वेस्टर्न शहर विल बी गवर्न्ड बाय मुस्लिम्स। हम्म, तो ये जो फियर आने लगा कि देयर आर अदर पीपल ऑफ अदर रेस, अदर रिलीजन, अदर नेशनैलिटीज आर नाउ द एलीट ऑफ आवर कंट्री। देखिए आप, जब इलेक्शन हो रहा था, विवेक रामास्वामी वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, जेडी हम्म, वैंस की बेगम उषा वैंस हैं, तेलुगु बोली जाती है उनके घर में। सो देयर इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग टू सम पीपल जो रूरल अमेरिका में रहते हैं, जो एक्सपोज नहीं है। हम्म, देखिए
वंस दे मीट मी दे विल लाइक मी, राइट? लेकिन मुझे वीडियो पे देखे, पीछे अरबी में किताबें देखे, इंडिया का भी झंडा है, वो अमेरिका का झंडा नोटिस नहीं करेंगे, बट अमेरिका देखिए, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, बट अमेरिका हैज नो प्रॉब्लम। सो जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन भी है, अमेरिकन सिटीजन भी है, वहां भी बिल्कुल। इलेक्शन में वोट डालते हैं, यहाँ भी। यहाँ भी हमारी जो डालते हैं। जो मस्जिद मेरे घर के करीब है, वो टर्किश मस्जिद है, वहां पे टर्किश इलेक्शंस होते हैं बाकायदा, वहां पे वोट डालते हैं टर्क्स जो अमेरिकन सिटीजन हैं। इनफैक्ट मेरा एक टर्किश फ्रेंड एट द सेम टाइम ही वाज रनिंग फॉर सेनेट, यहाँ पे और वहां पर, दोनों जगह। ये और बात है, दोनों वाह! जगह हार गया वो। हाँ, आप ऑज का नाम सुने होंगे ना, डॉक्टर ऑज जो जी। है, वो ही रैन फॉर सेनेट फ्रॉम पेंसिल्वेनिया, वो छोटे से मार्जिन से हार गए, एंड ही इज इन चार्ज ऑफ मेडिकेड इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने लास्ट ईयर ही गेव अप हिज टर्किश सिटीजनशिप, जब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आएगा अगर आप सेनेट में बैठे हुए हो, तो हाउ कैन वी शेयर यू, अगर इंटेलिजेंस हम टर्की के बारे में तुमको देना चाह रहे हैं, तो सो ही गेव अप एट लास्ट मिनट, और हार गया बेचारा इलेक्शन, ही मस्ट बी रिग्रेटिंग इट। बट द पॉइंट इज कि अमेरिका में ये सारी चीजें वेर एक्सेप्टेबल, राइट? अभी भी इन ए लार्ज सेगमेंट इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन क्या हो गया है, 4-5 चीजें हो गई। ये एक वोक पॉलिसी, देखिए ये वोक पॉलिसीज की वजह से 30% मुसलमान भी ट्रम्प को वोट डाल रहे हैं in 2024 because they want control about the future of their lives, of their family. फिर एक नई चीज जो हो गई है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि 80% अमेरिकन बच्चे विल नॉट लिव एज वेल एज देयर पेरेंट्स। ये जब मैं अपनी क्लास में कहता हूँ, बम की तरह बात फुटती है। मैं बोला देखो, बुरा ना मानना, बट तुम में से 80% विल नॉट लिव लाइक द वे योर पेरेंट्स आर लिविंग। तो थोड़ा इज्जत से बात करो, मजाक ना उड़ाओ। इनफैक्ट मैं अभी किसी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि इंडिया में जिनके माँ बाप जो है सो मिड लेवल गवर्नमेंट में काम किए थे, और बच्चा MS कंप्यूटर साइंस है, उसको 40,000 रुपए मिल रहे हैं, बाप की पेंशन 60,000 रुपए है, बिकॉज ही वाज इन रेलवेज में कुछ थे वो, या फौज में थे, राइट? सो इट इज लाइक दैट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। द फ्यूचर इज नॉट लुकिंग एज इकोनॉमिकली ब्राइट एज इट वाज, स्पेशली अमेरिका में। तो बच्चे परेशान हो गए कि अरे मैं घर नहीं खरीद सकता, मैं घर नहीं खरीदूंगा तो मैं शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं करा तो बच्चे नहीं होंगे। सो अफोर्डेबिलिटी स्पेशली इन न्यूयॉर्क सिटी वगैरह इतनी महंगी हो गई है कि हद नहीं। मेरी बेटी रहती है वहां पर, उसका ये मेरी स्टडी के उतना कमरा है बस, इन विच शी लिव्स। शी शेयर्स 3 बेडरूम अपार्टमेंट में, 1 बेडरूम में वो रहती है। शी हैज द बिगेस्ट बेडरूम विद एन अटैच बाथरूम, लेकिन उसका जो किराया है, ये मेरे घर के मॉर्टगेज से ज्यादा है। सोचिए आप, तो इस कमरे का वो किराया देती है तकरीबन $2,500। मैं इस घर का मॉर्टगेज 2,000 देता हूँ, और ये 2,000 कई 2,300-400 फीट का घर है। अगर मैं न्यूयॉर्क में, मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी कल जॉब देती है, मैं उनको फटाक से ना कह दूंगा अगर वो डबल भी कर दे मेरी तनख्वाह, क्योंकि मेरी किताबों को रखने के लिए कोई अपार्टमेंट में अफोर्ड नहीं कर सकूंगा वहां पर विद डबल द पे। सो अफोर्डेबिलिटी इज ए ह्यूज प्रॉब्लम इन अमेरिकन सिटीज। और फिर कल्चरल टेंशंस इतने चल रहे हैं, तो उसमें ये बम की तरह फटे हैं इनकी मतलब अमेरिकन कॉन्शियसनेस में, बिकॉज पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई ही इज विनिंग। देखिए यहाँ पे सरप्राइज नहीं है, दे आर सरप्राइज दैट ही वन, बट दे कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई ही वन। एक मिसाल देता हूँ आपको। डिबेट के दौरान उनसे पूछा गया कि अब आप इलेक्शन जीत गए, आप मेयर बन गए न्यूयॉर्क के, सबसे पहले आप किस मुल्क को जाएंगे? तो आप समझ सकते हैं कि वो इधर 8-10 कैंडिडेट्स हैं, वो वीडियो काफी वायरल हुआ, आई एम श्योर। तो सब ने कहा हम इजराइल जाएंगे, इजराइल जाएंगे, इजराइल जाएंगे। एक तुरुमची ने कहा मैं 4थी बार इजराइल जाऊंगा और 5वीं बार यूक्रेन जाऊंगा। जब ममदानी से पूछा गया तो ममदानी कहा कि भाई मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर काम करूंगा, मैं मेयर हूँ न्यूयॉर्क का, मेरी खिदमत यहाँ करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम इजराइल में यहूदियों से मिलने नहीं जाओगे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहूदियत, इनफैक्ट किसी भी शहर में उतने यहूदी नहीं है जितने न्यूयॉर्क में है, 13 लाख रहते हैं। जी, हाँ, जी। तो मैं इनसे यहाँ मिल लूंगा, इनकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ है मैं सॉल्व करूंगा। वो सवाल जो मैगा क्राउड को पसंद आया कि अमेरिका फर्स्ट, ये एक ही कैंडिडेट है हुज पुटिंग अमेरिका फर्स्ट, बाकी के सारे इजराइल या यूक्रेन फर्स्ट कर रहे थे। सो
these are certain small things हैं, but people are beginning to understand कि he is hitting the jackpot every time. हाँ, so that is very important. और यंग जो बच्चे हैं वगैरह के लिए they are excited by his message और also the medium के वो सोशल मीडिया ले रहा है. एंड्रू कुमो तो इतना बुढ़ा थका हुआ है, वो पिछली सेंचुरी का लगता है, his opponents. So he is also very exciting और इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं. एक उनका इंटरव्यू था और एक कोई मेरे ख्याल से कोई अनदर साउथ एशियन के साथ मेट्रो में बैठकर ही इज डूइंग द इंटरव्यू. तो लोग पहला रिएक्शन है कि एंड्रू कुमो कभी मेट्रो में बैठे थे न्यूयॉर्क के, बट दिस गाय यूजेस मेट्रो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब मैसेंजर, मैसेज, मीडियम, ऑल ऑफ द थ्री थिंग्स आर वर्किंग इन हिज फेवर. जी। लेकिन जब हम ये बात करते हैं सर, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो एक डेमोक्रेट भी हैं और ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो न्यूयॉर्क में हैं. मतलब वो जी। कोई प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए तो खड़े नहीं कि उन्हें पूरे जी अमेरिका का नहीं. समर्थन चाहिए. और जब हम इंडिया में बैठ के बात करते हैं अमेरिका, तो हमें एक जैसा लगता है. लेकिन आपको तो पता ही है और जो फॉलो करते हैं उन्हें भी मालूम है कि अमेरिका एक जैसा नहीं है. जैसे हिंदुस्तान एक जैसा नहीं है. साउथ जी हाँ. एकदम अलग तरह से बात करता है, सोचता है, वैल्यू जी सिस्टम्स के जी हाँ. मतलब पूरी तरह भी ना अलग हों, लेकिन फ़र्क है. नॉर्थ जी हाँ, ईस्ट हाँ. एकदम और हम जी हाँ. जी हाँ. नॉर्थ वाले जी हाँ. अलग, है ना? भले हम एक जी हाँ. देश के वासी हैं, जो बड़ी खूबसूरत बात है. जी तो हाँ. ममदानी के सामने चैलेंजेस उस लिहाज से फिर भी कम है. मगर यहाँ भी एक कॉन्ट्राडिक्शन सा है. जैसे वो डेमोक्रेट हैं, जो आप अभी कह रहे थे कि लोग ना थोड़े थके और अघाए हुए हैं डेमोक्रेट्स से कि हमारे परिवारों में घुस गए और इन लोगों ने तो एकदम ही बाहर के लोगों को यहाँ के बसा दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया. पर यही लोग ममदानी को फ्री बसेस के लिए किराया नहीं होगा और किराया जो घरों का है उन्हें कंट्रोल कर लेंगे. इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं वो, इलाज को लेके, सड़क वगैरह को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर. तो वो एक डेमोक्रेट को तो पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छी जी. अच्छी चीज़ें देगा, मगर वो एक डेमोक्रेट को पसंद नहीं करते हैं जो बाहर से लोगों को लाने के लिए यहाँ पर तैयार है, जो वो कल्चर का जी. समर्थक है. तो कुछ कंफ्यूजन है या हम नहीं समझ पा रहे हैं? कुछ आप बता सकते हैं बेहतर. तो मिसाल के तौर पे मैं कभी-कभी यहाँ पर लोकल अखबार में पाकिस्तान के क्रिटिसाइज़ करते हुए आर्टिकल्स लिखे थे. हम्म, हम्म, तो जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं हम्म, और जो मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं. तो हम लोग या तो इंडियन अमेरिकन्स या पाकिस्तानी अमेरिकन्स के पास इसलिए जाते हैं कि मेरी माँ को उर्दू बोलने वाला बंदा चाहिए. बिल्कुल. हाँ, तो बट दीज आर ऑल्सो द बेस्ट डॉक्टर्स इन द सिटी. हम्म, तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम क्या पाकिस्तान के खिलाफ करते हो, तो मेरे पेशेंट्स को सडनली पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं. तो मैंने कहा कोई छोड़ के गया है तुमको? जैसे नो, आई एम ए वेरी गुड डॉक्टर. आई सेड दैट्स द थिंग, दे मे नॉट लाइक पाकिस्तान बट दे लाइक यू. देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम्म, अमेरिका में जो इंडिया में मुझे नहीं नजर आता. दिया दे डोंट गिव अ शिट कि आपके बाप कौन थे. दे डोंट केयर कि आपका रंग क्या है. दे डू बट अप टू अ पॉइंट. लेकिन अगर आप काबिल हैं, अप टू अ इफ यू पॉइंट. हाँ. कैन, हाँ, इफ यू डिलीवर, ये नहीं कहेंगे कि माइकल जॉर्डन को कहेंगे अरे ये तो काला है हम इसको नहीं खिलाएंगे. हाँ, कभी सुना है आपने? हाँ. नहीं. गौतम गंभीर हारे जा रहे हैं, बेचारे सरफराज खान को बिठा के रखा हुआ है. हम्म, एंड देयर इज ए प्रेजुडिस देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब शर्मा रहे हैं लोग कहने के लिए, मैं आपके शो पे कह रहा हूँ. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि दे विल नॉट डू स्टूपिड थिंग्स लाइक दैट, जिसके वजह से अपनी कंट्री का, अपनी कंपनीज का, अपनी हेल्थ का वो नुकसान नहीं कराएंगे. दे विल नॉट से कि आई विल गो टू एन इंफीरियर डॉक्टर हु इज वाइट एंड नॉट गो टू एन इमिग्रेंट डॉक्टर हु इज बेटर. दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका आते हैं और जो अमेरिका में सक्सेसफुल रहते हैं, इट्स ए सेल्फ सेलेक्टेड ऑडियंस. दे आर हार्ड वर्कर्स. मतलब देखिए, मैं अपने सारे कॉलीग से एटलीस्ट, उनके दिन 24 घंटे के होते हैं, मेरे दिन 36 घंटे के होते हैं. मैं उनसे ज़्यादा काम करता हूँ, उनसे ज़्यादा लिखता हूँ, उनसे ज़्यादा रिसर्च करता हूँ. यू कैन सी द रिकॉर्ड्स, इट्स ऑल ओवर देयर. सो इमिग्रेंट्स हु कम हियर एंड आर सक्सेसफुल, दे ब्रिंग ए वाइटैलिटी टू अमेरिका जो दूसरी जगह नहीं होती. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू अमेरिका. हम्म, समझे ना? हाँ, तो सो जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल. तो एक यहाँ पे एक गुजराती कॉमेडियन है न्यू जर्सी का. ही सेज
अरे यार तुम लोग क्या कह रहे हो, इमिग्रेंट्स तुम्हारे जॉब्स कैसा लेंगे, वो पीएचडी करे हुए हैं वो एमबीए करे हुए हैं, वो एमएस कंप्यूटर साइंस है, तुम्हारा क्या जॉब है मुझे बताओ सो देयर इज दिस रूमर्स तो हैं, बट द थिंग इज देयर इज आल्सो अ हैबिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि फैमिलीज में भी मतलब अब खुद ममदानी की बेगम देखो, वो सीरियन है, हम्म। ठीक है, ममदानी की माँ हिंदू है, बाप मुसलमान है, एक गुजरात से है, माँ उड़ीसा से है, वो आए हैं अफ्रीका से। सो इन द हाउस इटसेल्फ देयर इज सो मच डिवर्सिटी कि आपको आदत हो गई है लिविंग लविंग डिफरेंट पीपल। दैट इज important. Living and loving different people is a habit most Americans have. तो they are willing to accept Zohran Mamdani's foreignness. आप उसको कितना भी डिमोनाइज करो, इट इज वो जो इंटरनल कल्चरल है, इट इज नॉट। मैं ये फॉरेन स्कॉलर्स को काफ़ी लेकर आते रहता हूँ अमेरिका, तो मुझे एक इजिप्शियन इंटेलेक्चुअल ने कहा था, अमेरिका कितना अजीब मुल्क है, एक हुसैन को हटाने के लिए जंग लड़ी, सद्दाम हुसैन की बात, फिर दे टर्न अराउंड और एक हुसैन को इलेक्ट कर लेते हैं एज प्रेसिडेंट। वो बराक हुसैन ओबामा की बात कर रहे हैं। ब- मैं मजाक से कहता हूँ, अगर आपको मेरी मुस्लिमनेस से परेशान है तो मैं बताता हूँ कि मेरा एक ही बाप था, वो मुसलमान था। बराक ओबामा के दो बाप थे, द वन हु अडॉप्टेड हिम एंड द वन, वो दोनों मुसलमान थे, एक अफ्रीका से और एक इंडोनेशिया से, तो वो तो डबल मुसलमान है मुझसे ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज। बट पीपल रियली डोंट केयर कि आपके फादर क्या थे, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन। इफ यू डू योर जॉब यू डू दैट। सो लेकिन वो थोड़ा कम हो गया है। देखिए, पहले रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट शादी कर लेते थे, अब ऐसा हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू डेट ईच अदर बिकॉज थोड़ा पार्टिसनशिप बढ़ गई है। सो देर आर वेरी फेमस यहाँ पे कैंपेन मैनेजर्स हैं, जेम्स कार्वेल फॉर एग्जांपल, जो क्लिंटन को जिताए थे। क्लिंटन, उनकी बेगम इज अ रिपब्लिकन एंड हैज बीन अ रिपब्लिकन ऑल हर लाइफ, सो दे आर वेरी फेमस। ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ वाइफ इज डेमोक्रेट, हस्बैंड इज रिपब्लिकन वगैरह। लेकिन अब जरा मुश्किल होते जा रहा है, तो दिस इज टेयरिंग अमेरिका की जो सोशल फैब्रिक है उसको थोड़ा सा अपार्ट। जब लोग मुझसे क्लासेस लेते हैं ना मेरे साथ, तो थैंक्स गिविंग के बाद बड़ी शिकायतें आती हैं। बच्चे जाते हैं घर थैंक्स गिविंग के डिनर के लिए, फिर बाप उनका कोई इस्लामोफोबिक या ऐसी कोई कमेंट, मतलब बच्चे उन पे टूट पड़ते हैं, राइट। द बेस्ट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इज मुस्लिम एंड वी वेंट विथ हिम टू हिज मॉस्क वगैरह वगैरह, एकदम डिफरेंट। वो डर के वो बैक ऑफ हो जाते हैं, अपने बच्चे से नहीं लड़ते। सो बट दिस वाज नॉट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। चंद साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो मुझे मस्जिद जब मैं गया था, तो एक कम्युनिटी लीडर ने मुझे बुलाया और कहा, मुख्तदर ये $100 है, वो जो गोरा दिख रहा है तुम उसको लंच पे ले जाओ। तो मैंने कहा क्यों? वी वांट टू नो हु इज गोरा एक मस्जिद में घुस के आ गया एंड दिन भर वहाँ पे मस्जिद में एक्चुअली डिस्कशंस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। मैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो मैं उस शख्स को गया और उसको कहा कि चले मैं आपको लंच को ले जाता हूँ। तो इसलिए ही सेड, तो यू आर स्पाइंग ऑन मी? आई सेड नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू हु यू आर। तो वो हंस के कहा, आई एम योर वर्स्ट नाइटमेयर। आई सेड व्हाट? ही सेड आई एम एक्चुअली फ्रॉम द CIA मैं ओह। CIA का मिडिल ईस्ट का डायरेक्टर हूँ। हम्म। तो उसके साथ क्या है, देन आई रिकग्नाइज हिज नेम, उसकी एक मशहूर किताब भी आई थी। अच्छा। तो मैं बात तो हाँ, तो आई सेड आई हैव रेड योर बुक एंड ही सेड थैंक यू वेरी मच। उससे बात करते करते मैंने पूछा कि क्यों आए? ही सेज कि मैं 25 साल से मिडल ईस्ट पे स्पाइंग कर रहा हूँ, खासतौर से ईरान वगैरह इस इलाके में। और जब मैं घर आया, तो मैं इस बार जब घर आया तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी इज डेटिंग ए मुस्लिम एंड ही इज गोइंग टू मैरी हिम, एंड शी आल्सो टोल्ड मी दैट शी इज गोइंग टू स्टार्ट वेयरिंग द हिजाब आफ्टर शी गेट्स मैरिड। And he says, then I realized that I know everything about Iran, but I don't know anything about Islam. क्योंकि तो अब to adjust to his daughter, he came to the masjid to know. तो अब इस तरह चीजें हो जाती हैं आपको सडनली, जैसा डिक चेनी की बेटी गे निकल गई, राइट। तो सडनली यू आपका ओरिएंटेशन शॉक हो जाता है, यू डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी एक बार फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से बहस हो गई थी UN में, वी वे डिबेटिंग ईच अदर ऑन द हिजाब फैक्टर। तो मैंने कहा कि यार मैं आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़े हैं, बहुत कम औरतें हैं जो बुर्का पहनती हैं,
तो वो बुरखा के खिलाफ बक रहा था। मैंने कहा पूरे फ्रांस में सिर्फ 300 औरतें हैं जो बुरखा पहनती है और ये वो बूढ़ी माएँ हैं जो मोरक्को से आई हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए और फिर चले जाते हैं वो जब सर्दी बढ़ती है तो वो वापस 50 यूरो होता है टिकट पेरिस से कासाब्लांका वगैरह बहुत चीप है। तो इनसे क्यों इतना तुम परेशान हो? इंडिया में तो करोड़ों लोग बुर्का पहन के फिरते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा कि तुमने पूरी रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की नहीं, ये देखो। तो उस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये था कि बाय 2035 या 2040 1/3 ऑफ ऑल फ्रेंच चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 विल बी मुस्लिम एंड अरब। यानी उसके 20 साल के बाद 1/3 ऑफ फ्रांस विल बी मुस्लिम एंड अरब। तो मैंने उसको कहा कि देन let's stop the debate. I'll come back later and we will do this in Arabic. उसको तो ऐसा कि हार्ट अटैक हो गया। So then these are cultural and civilizational reactions कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो रही है। जैसा इंडिया में डेमोग्राफिक्स लेकर मुसलमानों के बारे में बात करते हैं कि हम इनके 25 बच्चे होते हैं। मैं बताता हूँ कि आपका कुछ स्टेटिस्टिक्स कहता है कि मुस्लिम बर्थ फर्टिलिटी रेट इज़ फॉलिंग फास्टर देन एवरीबडी एल्स। वो सिर्फ 2.4 है और हिंदुओं की 1.9 है। हिंदुओं का ऐसा नहीं ज्यादा कि बहुत फर्क नहीं है और इनफैक्ट ज्यादा भी था पिछली बार। हाँ बिल्कुल। Yes. हाँ सो खास तौर से जो बीमार स्टेट्स हैं वहाँ पे तो उनकी ज्यादा है बर्थ रेट, खास तौर से बिहार, यूपी वगैरह। सो बट ये फियर एक पैदा हो गया है कि एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम्स, इट्स ऑल्सो अबाउट फॉरेनर्स। सिख्स को लेकर, हिंदुओं को लेकर, अफ्रीकन्स को लेकर, लैटिन अमेरिका में खास तौर से हिस्पैनिक्स को लेकर देयर इज दिस फियर एंड ही इज एबल टू चैनल ऑल ऑफ दैट। ठीक है, व्हेन ही सेज आई एम ब्राउन, क्यों कहते हैं आई एम ब्राउन? बिकॉज व्हेन ही सेज आई एम ब्राउन ही कनेक्ट्स विद ऑल हिस्पैनिक्स। अब मेक्सिकन भी इनको वोट डालेगा, ग्वाटेमाला से भी, पोर्टो रिकन भी। अलेक्जेंड्रिया कोर्टेज इज ब्राउन because she is from Puerto Rico. So when he says I am brown, he is just going beyond the South Asian people to connect. फिर वो कहता है कि I am Muslim, तो उसको बंगाली भी वोट मिल रहे हैं, पाकिस्तानी भी वोट मिल रहे हैं, इजिप्शियंस वगैरह। आप बांग्लादेश, देयर इज अ लिटिल बांग्लादेश, पता है न्यूयॉर्क में जैसा लिटिल ये। हाँ, तो बहुत सारे आज वोटर्स आ चुके हैं बांग्लादेशी एंड ही इज गोइंग टू गेट देयर वोट आल्सो। And then when he says कि I'm a social democrat, then it doesn't matter Africans हो, गोरे हो, liberals हो, they are all going to vote for him. Exactly. So he has become like a big tent by himself. आप कह सकते हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग आ गई सर कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड के फंड को पूरी तरह कट करने की बात कही है, saying the university failed to protect Jewish students. हाँ, ये बार बार कहे जा रहे हैं। ही इज यूजिंग दिस, कोलंबिया के खिलाफ भी गई थी। इन्होंने कहा था कि मुझे आप अपनी इंटरनल जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं वो दें ताकि मैं उनको डिपोर्ट कर दूं, उस सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट इजराइल। हाँ, तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। तो ही इज ट्राइंग टू मंगाए थे, सब मंगाए थे। एग्जैक्टली। तो ही इज ट्राइंग टू टेम, और वो कह रहा है कि देखिए, मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो मैंने आज से 4-5 साल पहले एक प्रपोजल दिया था टू टीच ए क्लास ऑन इंडिया। तो उस जमाने में आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज का मैं डायरेक्टर था। तो एशियन स्टडीज वाले घबरा कर उन्होंने मुझे अप्रूव नहीं किया, वो कोर्स ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, और उस पर खुलेआम कह देता हूँ कि मैं लैटिन अमेरिका नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं अफ्रीका में सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को पढ़ाऊंगा, वो भी इजिप्ट को बस उसके। और फिर पिछले 4-5 साल से मैंने अफ्रीका को भी ड्रॉप कर दिया, मैं सिर्फ चिंडिया पढ़ाता हूँ, साउथ एशिया एंड चाइना, बस दैट इज ऑल आई कवर इन दैट होल क्लास ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता कि आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप वो क्यों पढ़ा रहे हैं। नो, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक फ्रीडम। अगर मैं इस क्लास में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस सिर्फ हैदराबाद के ऊपर क्लास पढ़ा दूं, तो नोबडी कैन से एनीथिंग टू मी बिकॉज आई हैव द एकेडमिक फ्रीडम टू टीच। ठीक है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आई विल डिसाइड वेदर मुख्तदर कैन टीच पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस और नॉट। आई विल ऑल्सो डिसाइड व्हाट इज द करिकुलम। आई विल ऑल्सो डिसाइड वेदर हार्वर्ड कैन हायर मुख्तदर खान और नॉट।
तो वो ही इज इंटरफियरिंग विद द गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, एकेडमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगे। हम्म, हाँ, एंड दैट्स व्हाई हार्वर्ड इज फाइटिंग बैक एंड रेजिस्टिंग ऑल ऑफ दिस, एंड ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मैं नहीं कर सक रहा। सो डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि ईगो इतना बड़ा है कि इफ समबडी रेजिस्ट्स हिम, he wants to bully them and he's not able to bully Harvard, जैसा चाइना के साथ हुआ। शी जिनपिंग को दावत दी, he didn't come। हालांकि दूसरे मुल्कों के लीडर्स तड़प गए, मुझे बुला, मुझे बुला, मुझे बुला, लॉबी करते रहे, नहीं बुलाया। एंड देन उसके बाद इन्होंने टैरिफ लगाए, बाकी मुल्क सब डर के मारे दे ही थॉट के वो डर जाएंगे, बाद मुल्क डर गए, लेकिन कनाडा, मेक्सिको, चाइना ने वापस अमेरिका पे भी टैरिफ लगा दी। सो ही फाइंड ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि आई अज्यूम दैट आई एम सो पावरफुल बट पीपल आर बिगनिंग टू रेजिस्ट दैट। और ये जो ममदानी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आईवी लीग्स का पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने जो ममदानी को डिस्कवर किया, हमारी बच्ची के पास से आने लगे टिकटॉक के फॉरवर्ड्स, एंड माय डॉटर वेंट टू येल, सो दे आर आईवी लीग किड्स, दे डिस्कवर्ड हिम फर्स्ट, इवन दो Mamdani himself didn't go to an Ivy League, वो बोर्डोइन कॉलेज को गया, which is an Ivy League type college, liberal school. But nevertheless, उसकी जो पॉलिटिक्स है, लिबरल, लेफ्ट ऑफ सेंटर, डिवर्सिटी को अप्रिशिएट करा। देखिए, ट्रम्प ने डिवर्सिटी के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रेसिडेंट पिछले हफ्ते ही रिजाइंड बिकॉज ऑफ हिज डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज, जो DEI कहते हैं जी। चंद महीने पहले द UN was celebrating its 30th anniversary of the Beijing Women's Conference. तो इंडिया से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था और मैं भी चंद इंडियन डेलीगेट्स को जानता था, तो मैं उनसे मिलने न्यूयॉर्क चला गया था, तो उनके साथ लंच वगैरह लिया। तो मैं पूछा कि क्या चल रहा है, तो दे वर सेइंग कि भाई आपका डेलीगेशन और इंडिया का डेलीगेशन आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ DEI। तो हम नए डेवलपमेंट्स को छोड़ें जो हमने पिछले 30 साल में अचीव किए हैं ऑन विमेंस लिबरेशन, विमेंस राइट्स एंड विमेंस इक्वालिटी, उसको बचाने में लगे हुए हैं। अगर आइंदा 5 साल में हम बचा लेते हैं तो इट विल बी एन अचीवमेंट विथ नो प्रोग्रेस। सो ये जो DEI के खिलाफ आए जो प्रोग्रेस इंडिया में, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दे आर अगेंस्ट DEI, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेसिज्म दे आर अगेंस्ट DEI। तो के it becomes difficult for white children to get to Harvard, ये समझते हैं ये लोग, because they are taking people। हमारे लिए उल्टा था, you know, जब when my kids were applying, we wanted our kids to have SAT scores at least 100 points more than the best white students in their class and have their grades better, फिर उसके बाद extra curricular उनसे better to get there। To get into these Ivy Leagues, because they're not competing with whites, they are competing with other Asians। मतलब सिर्फ उसी में, मतलब चाइनीज और इंडियंस के बीच में ही कंपटीशन होता है। तो लेकिन उनकी गलत फहमी है, दे थिंक के इफ दे मेक इट ओपन कंपटीशन तो आएंगे नहीं गोरे। ये ले मैं लिख के देता हूँ मैं आपको, आधे से ज़्यादा, जैसा स्टैनफोर्ड में जाके देखें आप, और मुश्किल nearly हो जाना। 50% एशियंस ही हैं, होते हैं चाइनीज, वियतनामीज वगैरह, हु वर्क हार्ड। बेसिकली इमिग्रेंट्स के बच्चे जहाँ पे कल्चर ऑफ वर्किंग हार्ड थर्ड जनरेशन में खराब हो जाते हैं, ये और बात है। बट जो फर्स्ट नॉर्मलाइज हो जाते हैं ना, ठीक रहता फर्स्ट और सेकंड जनरेशन आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी मोटिवेटेड। तो दैट्स व्हाई ही इज गोइंग आफ्टर इट, एंड आई थिंक सम ऑफ इट इज आल्सो के इन यूनिवर्सिटीज की वजह से और मास माइग्रेशन के वजह से ममदानी जैसे लोग आर गोइंग टू रन अमेरिका। ये और बात है कि ममदानी वाज बोर्न इन युगांडा, सो ही कैन नेवर बी अमेरिका's प्रेसिडेंट, बट सेनेटर तो बन सकता है। वो शूमर के देखना, वो ही इज गोइंग टू रिप्लेस शूमर। लेकिन अभी तो बात है मेयर बनने की, और कहा जा रहा है कि तकरीबन उनका तय है उम्मीदवार बनना। मेरा कहना ये है कि ठीक है, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार तो बन गए, लेकिन न्यूयॉर्क का मेयर भी बन जाएंगे वो? 60 to 70% चांसेस है सर। ओके। तो कल रात को आई वाज टॉकिंग विद समबडी जो उनकी कैंपेन से काम करते हैं, उसके लिए एडवोकेट कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों रन करते हैं, कुमो एज वेल एज एरिक एडम्स जो करंट मेयर हैं, और कुमो जो पुराने गवर्नर थे, ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स हैं, बट दे विल रन एज इंडिपेंडेंट्स।
ठीक सो है। इट विल बी अ 4-way रेस जिसमें 3 डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन इज गोइंग टू रन। तो मुझे फिक्र ये है कि कहीं वो रिपब्लिकन ना जीत जाए। इस बट हाँ, बट डेमोक्रेट इट्स लाइक सेइंग कि भाई सोचिए आप कि एक शहर में एक बीजेपी, एक आरएसएस और एक दूसरी सॉरी वो शिवसेना 2 हो गए ना, तो 2 शिवसेना के बंदे, एक बीजेपी का बंदा, इफ ऑल 3 आर रनिंग तो द 4th गाय जो भी हो वोट वो जीत जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग कि दीज़ 3 विल डिवाइड द डेमोक्रेटिक वोट एंड हेल्प द रिपब्लिकन विन। वो एक फ़ियर है। बट न्यूयॉर्क इज नॉट लाइक गांव। ठीक है, बड़े कॉस्मोपॉलिटन समझदार लोग हैं। दे अंडरस्टैंड द फुल पॉलिटिक्स ऑफ इट। तो और ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं बहुत डैमेज्ड है। एरिक एडम्स के खिलाफ तो केस चल रहा था, क्रिमिनल केस, एंड ही ड्रॉप ट्रम्प ने उसको ड्रॉप किया केस बिकॉज ही वांटेड द हेल्प ऑफ एरिक एडम्स आइस को शहर में लाकर डिपोटेशंस के लिए। तो बेसिकली इन ए वे एरिक एडम्स ने अपने ही शहर के खिलाफ बगावत कर दी एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट। और कुमो तो वो तो करप्ट निकला बंदा, उसके खिलाफ खुद 11 या 13 सीरियल मोलेस्टर निकला, वो सीरियस एलिगेशंस है, तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट मच। मैं कल ओबामा के जो डेविड एक्सेलरोड को सुन रहा था जो खुद जूइश हैं, तो ही वाज सेइंग के आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर वो ना जीते, ओके। क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट्स दे आर कैंडिडेट्स ऑफ यस्टरडे हाँ, यंग है, एंड 34 साल का ममदानी लड़का इज है। हाँ, फ्यूचर। हाँ, तो ये कॉस्मोपॉलिटन बेसिकली सिटी के हिसाब अमेरिकन, से फिट है। हाँ बिल्कुल, ये न्यूयॉर्क इज वेरी डिफरेंट। तो यस। मतलब बट सो सर, इट इज जी, फ्यूचर, मैं, मतलब पास्ट और फ्यूचर के बीच में इलेक्शन हो रहा है। हाँ, उस तरह का एक नैरेटिव बन गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं चाहता नहीं जी पॉडकास्ट बहुत लंबा हो, तो मैं 2 4 जी 5 सवाल ममदानी सेंट्रिक पूछूंगा अब। बिल्कुल। मेरा सवाल ये भी है कि जितने चैलेंजेस उन्हें सामने से आ रहे हैं, उतने क्या डेमोक्रेटिक से भी आ रहे हैं, अंदर से पार्टी के? हाँ, सो हम्म, फॉर एग्जांपल जो देखिए, जो हर स्टेट में जो पावरफुल लोग होते हैं, न्यूयॉर्क में पावरफुल 4 लोग बहुत हैं, यानी 2 सेनेटर्स जो सेनेट में हैं। हम्म। कुछ 14-15 उनके कांग्रेसमैन हैं, और 2 सेनेटर्स हु आर वेरी पावरफुल, 6-6 साल का टर्म होता है एंड दे कैन इवन इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, और गवर्नर और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, ये चारों डेमोक्रेट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क कितना ब्लू स्टेट है, यस। राइट? न्यूयॉर्क इज फॉर डेमोक्रेट्स लाइक गुजरात इज फॉर बीजेपी। किसी को भी खड़ा कर दें वो जीत जाएगा, राइट? इट जीत इज लाइक रहा है। दैट। हाँ, सो अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट गुजरात से हारता है देन इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर पीपल इन गुजरात। तो इट इज द सेम थिंग इन यहाँ पे कि डेमोक्रेट इज गोइंग टू विन। अब ये और बात है कि 3-4 डेमोक्रेट्स भाग रहे हैं एक साथ कंटेस्टिंग, देन दे विल, सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू विन। बट जो क्रिस्टियन जिले ब्रांड है जो सेनेटर, उसने ममदानी को एंटी सेमिटिक कह दिया, हाँ। और ऐसा एक्यूजिशन किया जो गलत है। उसने कहा कि ही हैज यूज्ड वर्ड्स लाइक लेट्स ग्लोबलाइज इंतफादा। ममदानी ने कभी नहीं कहा वो। ममदानी से पूछा गया था about it, तो he responded explaining why he thinks that not every call for intifada is violent। ठीक है, तो उसको इस तरह के वो झूठे बातें, आपने रिपब्लिकन्स तो उसको लिटिल मोहम्मद कहना शुरू कर दिए, तो द लिटिल मोहम्मद कहते हैं, लिटिल मोहम्मद, टू एम्फसाइज दैट ही इज अ मुस्लिम, 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 डोंट वोट फॉर हिम। तो डेमोक्रेट्स भी उनकी इस्लामोफोबिया खुल के सामने आ गई है। उनका कैंडिडेट जीता है एंड नन ऑफ देम हैज एंडोर्स्ड हिम। न्यूयॉर्क का मेयर, न्यूयॉर्क का गवर्नर, न्यूयॉर्क के दोनों सेनेटर, ये चारों, शूमर तो लीडर हैं सेनेट के, नन ऑफ देम हैव एंडोर्स्ड हिम। अपने ही पार्टी के इतना कैंडिडेट को विरोध उन्होंने, पार्टी में ही हाँ है। हाँ, मैं अभी पढ़ रहा था कि हैदराबाद के जो बीजेपी के वो राज, पता नहीं क्या नाम है, ही हैज लेफ्ट द पार्टी क्योंकि उनको सदर नहीं बना रहे। सो इट इज लाइक दैट, यू आर फीलिंग कि मेरी पार्टी मुझे एंडोर्स नहीं कर रही है। दे आर कंग्रेचुलेटिंग हिम। बिल क्लिंटन ने एंड्रू कुमो को एंडोर्स किया, इसको कंग्रेचुलेट किया, बट बिल क्लिंटन ने भी एंडोर्स नहीं किया, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत पैसे लेके बैठे हुए हैं फ्रॉम द जूइश लॉबी, एंड दे आर वेरी वरीड कि इजराइल लॉबी हमसे नाराज हो जाएगी। But the thing is that he was endorsed by the candidate who was Jewish, who was यस। running in the race, Lander है उसका नाम, or he won in Jewish neighborhoods. So these people are अपना ही नुकसान कर रहे हैं by opposing it, क्योंकि अगर वो जीत गया
तो द नेक्स्ट 2026 की इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा एस्टैब्लिशमेंट का। सर ममदानी के एजेंडे में मुफ्त बसें हैं, ये पब्लिक ग्रॉसरी की बात है, रेंट को फ्रीज कर देंगे। ठीक है, पसंद होगा लोगों को, जैसा आपने बताया कि अमेरिका में जिस तरह से चीज़ें आपने कहा कि अगली जनरेशन अपने माँ बाप जितने अच्छे लाइफस्टाइल जी को हाँ। भी नहीं है ना कैरी कर पाएंगे, वो सब जी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है ऐसा कर पाना जो वो कह रहे हैं? क्योंकि जो वो कह रहे हैं अगर वो हो सकता था तो अभी आपने जी बताया तो कि इससे पिछला भी डेमोक्रेट था, वो कर लेता। नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू डू दैट, वो जो हम्म, चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं, हम्म, मिनिमम वेज बढ़ा देंगे, हम्म, फ्री बसेस कर देंगे, हम्म, और किराए वो फ्रीज हो जाएंगे। थो- किराए रेंट फ्रीज करेंगे, और 2 लाख नए मकान 2 लाख बनाएंगे बिल्कुल जो नए मकान जी बनेंगे। हाँ हाँ। इसमें सो 5 ही साल के बच्चों के लिए मुफ्त और सार्वभौमिक बाल देखभाल की व्यवस्था, जी हाँ मतलब जी कहीं हाँ भी जी जाएं हाँ उनको हाँ अमेरिका पैसा देगा भाई। हाँ, और चाइल्ड चाइल्ड केयर केयर वगैरह वाला, भी है। जी जी जी, हाँ, टैक्सेस के तो बारे ये में भी बातें हैं। हाँ, तो ये जो इनके सारे पॉलिसीज हैं, दीज आर द सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिसी, ये सेफ्टी नेट बना रहे हैं बेसिकली। हम्म, तो इसको फंड कैसा किया? देखिए, अमेरिका में ये इमीडिएटली सवाल पूछ लेते हैं कि आप इसके पैसे कहाँ से आएंगे, हम्म, राइट? तो हम्म, इसके पैसे उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग $1 मिलियन से ज्यादा पैसे बनाते हैं, मैं उनका इनकम टैक्स 2% से बढ़ा दूंगा। इफ यू मेक मोर देन $1 मिलियन, यू विल गिव 2% एक्स्ट्रा। ये ताकत होती है सर मेयर के पास, हाँ? No, he will have to get it passed through the assembly वगैरह, but he can raise it in other ways. ओके। मतलब टैक्स कई तरह से आप कर सकते हैं ना, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, कहीं से भी वो कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स विच ही कैन डू, 4% से बढ़ा रहे हैं, 7.5% से साढ़े हाँ, वो कह ग्यारह रहे हैं परसेंट अभी 7.25% है, तो 11.5% करना चाह रहे हैं। हाँ, 11.5। तो अब लोग कह रहे हैं कि सारे पैसे वाले लोग छोड़ के भाग जी। जाएंगे। नहीं, बाजू का जो स्टेट है न्यू जर्सी, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स 11.5% है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट इन अमेरिका, न्यू जर्सी। इंडियंस को समझना चाहिए, लाभार्थी प्रोग्राम्स है जो ये ऑफर कर रहे हैं कि बसेस फ्री रहेंगे, ही विल प्रोवाइड चाइल्ड केयर, मिनिमम वेज बढ़ा देंगे, अपार्टमेंट्स का रेंट। ये नई चीजें नहीं है, दे आर रेंट कंट्रोल अपार्टमेंट्स, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। ही इज गोइंग टू मेक श्योर कि दे आर रेंट कंट्रोल, और 2 लाख नए अपार्टमेंट्स वगैरह बनाएंगे लोगों के लिए अफोर्डेबल। ही वांट टू मेक न्यूयॉर्क अफोर्डेबल। और जो पब्लिक ग्रोसरीज जो बना रहे हैं, उसका मकसद देखिए, जो न्यूयॉर्क का शहर का बजट है, $115 बिलियन का बजट है। अभी पाकिस्तान के बजट पे काफ़ी इंडिया में डिस्कशन हुआ। इंडिया पाकिस्तान का टोटल बजट $62 बिलियन का है, पूरे मुल्क का। न्यूयॉर्क शहर उसका डबल है, सोच लें आप, बजट। सो ही कैन अफोर्ड टू डू ऑल दिस, लेकिन उसको के लिए वो 2 चीज़ें करना चाह रहे हैं। वो टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं कि जिनकी आमदनी $1 मिलियन से ज़्यादा आप अगर कमाते हैं, तो आपका टैक्स रेट 2% से बढ़ जाएगा, और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो 4% से बढ़ जाएंगे, 7 पॉइंट कुछ है, उससे 11.5 कर देंगे। और दूसरे जो करीबी स्टेट्स है जैसे कि न्यू जर्सी, वहाँ भी 11.5% है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, खासतौर से अमीर लोगों के लिए। बट वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू पे मोर टैक्सेस, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वही ही एंटी सेमिटिक, ये है, ब्राउन है वगैरह। सो दे आर अटैकिंग हिम कल्चरली बिकॉज दे आर फ्राइटन्ड ऑफ हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो मुझे लगता है कि ही हैज़ आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और जो सर्विसेज वगैरह वो ऑफर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी होना चाहिए था इन ए सिटी लाइक न्यूयॉर्क। दे कैन ओके। अफोर्ड टू डू इट, हम्म, एंड दे शुड डू इट। हम्म। अच्छा, एक चीज़ है बड़ा खुलकर जो उन्होंने कहा है, जिस पर यहाँ काफ़ी बातें हो रही हैं। उन्होंने इजराइल का तो विरोध किया ही है इस मसले पर, और कहा जा रहा है कि प्रो फिलिस्तीन है, नेतन्याहू को लेकर उनके कोई विचार बहुत अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा गया तो वो उन्हें भी बहुत पसंद नहीं करते, ये ऐसा देखने को मिला। तो अभी जब पूरे अमेरिका में एक तरह से ये लहर है प्रो इज़राइल, और अब तो है ही, हमेशा से थी, और लॉबी बहुत भारी है वहाँ पर अमेरिका में सो यहूदियों की। तो ऐसे में क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही यंग एक लीडर है, पहले से ही अपने लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर लेगा ऐसी बातें कहकर? बहुत कठिन नहीं तो हो जाएगा उनके लिए आगे की राह? तो 2 चीजें हो रही हैं उसके लिए। वन, ही इज कमिंग अक्रॉस एज ऑथेंटिक।
हाँ, तो ऑथेंटिसिटी बहुत उनके साथ है और अमेरिकन वोटर्स लाइक ऑथेंटिसिटी, इज नॉट अ फेक। वो सच सच कह रहा है हिज पोजिशंस। और दूसरी बात ये है कि भाई मेयर, आपको क्यों फिक्र है कि मेयर ये फॉरेन कंट्री को जाता है या वो फॉरेन कंट्री को जाता है? आपका तो काम यही है ना कि आप हमारे पॉट हाउस बनाएं। एंड कैन यू डू दैट? डू यू हैव अ प्लान? तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। तो एक तो हम्म, लोग ये गलत फहमी में है कि इसराइल की तरफ सपोर्ट बढ़ रही, एक्चुअली गिर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी में 50% के नीचे हो गया अप्रूवल रेटिंग, और नेशनली भी अप्रूवल रेटिंग फॉर इसराइल हैज गॉन डाउन बिलो 50%। अगर आप एक इंटरव्यू है एक्स पर जाके देखिए आप लोग, टक्कर कार्लसन और मार्जरी टेलर ग्रीन के बारे में, जी हाँ। बहुत फेमस हुआ है। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक कर दूंगा, मैं जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन फाइल्स, ये सब प्रॉमिसेस की थी, और काश पटेल रोक हम्म, दिए हैं वो सारे। और काश पटेल ने बेसिकली प्रो इजरायली बदमाशी की है। उन्होंने रिडैक्ट कर दिए फाइल्स जहां जहां मोसाद और इसराइल का नाम था। तो एप्स्टीन के केस में भी मोसाद का इन्वॉल्वमेंट था, जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में भी मोसाद का इन्वॉल्वमेंट था। तो वो मार्जरी टेलर ग्रीन ने उस शो पे कह दिया कि जॉन एफ कैनेडी को इजरायलियों ने मारा था कि वो, क्योंकि ही वाज अपोजिंग इजराइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी में मैगा मूवमेंट इज सेइंग दीज थिंग्स। आज स्टीव बैनन का बयान आया सेइंग के अमेरिका ने इजराइल को बचा लिया बाय फोर्सिंग ईरान टू अ सीज फायर, वरना वो काम तमाम हो जाता इजराइल का। सो ऑलरेडी एंटी इजराइल सेंटिमेंट अब मैगा में भी आ गया है। और डेमोक्रेट्स तो दे आर हॉरिफाइड बाय व्हाट हैपेंड इन गाजा। मतलब कई, मतलब अब आप पूछें कि क्या ये जेनोसाइड था, तो आधे से ज्यादा लोग। सो आई थिंक कि ये अजम्पशन कि इजराइल का सपोर्ट बढ़ रहा है इज नहीं नहीं गोइंग वो डाउन, ठीक बट है द सर, एलिट लेकिन एलिट इज टॉकिंग अ लॉट के पैसे सही की है वजह से। कि आपने ही कहा था न्यूयॉर्क में ज्यूज ऑलरेडी बहुत हैं, उसने अपने बहुत डिबेट ज्यादा में ही कहा है है ना। जी हाँ। तेरह इंडियंस, तेरह हाँ। लाख है। हाँ तो इसे तो आप क्लियर कीजिएगा, और थोड़ी देर बाद जब हाँ, आप इस जवाब को पूरा कर लें तो इंडियंस के बारे में बताइएगा जो जी थोड़े हाँ, नाराज हैं उनसे। जी हाँ। हम्म, तो तो अब इजराइल का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है न्यूयॉर्क में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 13 लाख ज्यूज हैं, बट दे आर नॉट ऑल प्रो इजराइल। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। 75% आर प्रो इजराइल, 25% बहुत क्रिटिकल हैं। लेकिन दे आर एबल टू रियलाइज, क्योंकि जो इलेक्टोरेट इतनी सोफिस्टिकेटेड है, कि दिस मैन इज प्रो पैलेस्टाइन राइट्स, ही इज नॉट एंटी सेमिटिक। ये बात, yes, he is able to communicate that to many Jews, not everybody but many of them। और जो दूसरे पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो उसको, और ये जूस ये भी समझते हैं कि मेयर ऑफ न्यूयॉर्क फॉरेन पॉलिसी थोड़ी चलाता है। हाँ, इसराइल को हथियार जाए या ना जाए ये मेयर का नहीं है। इंडिया की जो बात थी, तो एक सवाल, वो वीडियो मैंने अपने शो में भी प्ले किया है। वो उस बंदे ने पूछा कि इफ प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी, यानी आपको अंदाजा है कि उसको इंडिया के बारे में कितना पता है। हाँ ठीक है। उस सवाल से हम्म, प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी अगर आप यहाँ पर आकर एक शो करते हैं, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, और आपको दावत देते हैं, विल यू स्टैंड विथ मोदी? तो एक बात मैं आपके, इंडिया में ये बात कोई नहीं बता रहा आपको, जितने भी थे कैंडिडेट सब ने ना कहा। ओके, ऑल द कैंडिडेट्स ऑन द डिबेट, आप जाके वीडियो देख लें दोबारा, हम्म, एवरीबडी सिंपली सेड नो, नो, नो। जब ममदानी की बात आई, उसने कहा नो, एंड देन ही एडेड टू इट, बगैर पूछे उसने खुद ऐड किया। और जो ऐड किया, वहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं द मैन इज वेरी एंग्री। तो उसने कहा कि मैं गुजराती मुसलमान हूं, और जब मैं लोगों को कहता हूं कि मैं गुजराती मुसलमान हूं, लोगों को ताज्जुब होता, क्योंकि वो समझते हैं कि सारे गुजराती मुसलमान खत्म हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको सबको मार डाला। यानी रेफरिंग टू द प्रोग्राम आफ्टर गुजरात। जो आपके लोग पता नहीं, जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि 1000 के करीब मारे गए, जिसमें 750 के करीब मुसलमान थे और 250 हिंदू थे। और जो जो दूसरे एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, उनके एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 2000 2500 मुसलमान मारे गए, लाखों बेघर हो गए। इनफैक्ट उतना दूर क्यों जाते हैं, आप अप्रैल की बात ले लें, इसी अप्रैल और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अहमदाबाद के बाद तकरीबन 8000 मुसलमानों को बेघर कर दिया, उनके सारे घर तोड़ दिए। कैन यू इमेजिन दैट? ये कहकर ये बांग्लादेशी है,
अमेरिका में 7 लाख इंडियंस रहते हैं जो इलीगल हैं। क्या हम उनके घर बुलडोज कर दें? सो इट इज, कैन यू इमेजिन कि कितना बारबैरिक, जाहिलाना, अनसिविलाइज्ड एक्ट होगा वो, विदाउट ड्यू प्रोसेस। सो ही ब्रॉट ऑल ऑफ दिस अटेंशन पे आ गया। सो इन इंडिया में ये बात है, इन अमेरिका में नोबडी रियली केयर्स, इट इज नॉट एन इश्यू। थोड़े बहुत हिंदुत्व लीनिंग बीजेपी अपर क्लास हिंदूज, अपर फाइनेंशियली कह रहा हूँ मैं क्लास, who will anyway oppose his economic policies क्योंकि उनका टैक्स बढ़ जाएगा, they may not support him, but he is not going to lose South Asian vote or any vote by his position on Modi. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मोदी इज नॉट एन इलेक्टोरल फैक्टर, नोबडी रियली केयर्स। अभी इंडिया का डेलीगेशन आया था, उसका कुछ भी कवरेज नहीं हुआ। आपने देख लिया, शशि थरूर ने बहुत बोल लिया, लेकिन नो वन पेड एनी अटेंशन टू हिम। ही डिड नॉट इवन गेट एन इंटरव्यू ऑन CNN, MSNBC। कभी कभी पता है मेरे शोज में ज्यादा व्यूज मिलते हैं बनिस्बत MSNBC और CNN को। आपका शो मौजी एटलीस्ट 10 times बिगर देन CNN। सो द पॉइंट इज कि इंडिया में वो बहुत चला है एंड इट रेजोनेटेड एक्स्ट्रा। अगर वो हिंदू होते तो इतना रेजोनेट नहीं होता, बट एक मुसलमान जो न्यूयॉर्क का मेयर बन रहा है हाँ आके नरेंद्र मोदी के, तो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज नहीं, प्लेइंग वो अ तो लॉट सीधी इन बात इंडिया। है कि वो जी चाहे हाँ, जितना भी चाहें, लेकिन जो एक आइडेंटिटी होती है रिलीजियस, जी हाँ, वो बहुत जी बड़ा फैक्टर है सर। चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जी जब हाँ, भी अपने से अलग कोई दिखाई देता है तो फिर उसके बारे में सारे समीकरण थोड़े अलग तरह से दिखने लगते हैं। अपने से अलग का मेरा मतलब है कि लोग जहाँ मेजोरिटी में होते हैं उन्हें अपने से अलग जब कुछ दिखता है, तो अमेरिका में भी ये तो हो ही रहा है। और शायद इसीलिए न्यूयॉर्क इलेक्शन में जो फिलिस्तीन और इजराइल और इंडिया और इन सब की बातें हो रही हैं, जबकि वहाँ भी में भी सड़क की और पानी की और किराए की ही बात होनी चाहिए थी। इट इज नॉट द सेम नितिन जी। हम्म आपकी जो पार्लियामेंट कैबिनेट है वो पूरी मुस्लिम मुक्त कैबिनेट है। हम्म एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है इंडिया की कैबिनेट में। लेकिन आपने जब डेलीगेशंस भेजे दुनिया को तो 10 मुसलमान थे उसमें। हुँ? आप, मैं एक नाम गिना दे सकता हूँ। हम्म MJ अकबर थे उसमें, असदुद्दीन ओवैसी को भेजा गया, गुलाम नबी आज़ाद भी थे उसमें, सलमान खुर्शीद भी थे, सैयद अकबरुद्दीन जी भी थे। तो ये 5 तो मैं आपको नाम दिखा दे रहा हूँ। तो 5 मिनिस्टर्स आपके नहीं हैं उन स्टेट्स में। बट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख लीजिए, काश पटेल इज़ द हेड ऑफ FBI, 10 साल का अपॉइंटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप के जो सीनियर एडवाइज़र हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक इंडियन इमिग्रेंट हैं, ब्लैक्स भी हैं, एशियन अमेरिकन्स भी हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है इट इज़ मोर डिवर्स देन इवन समटाइम्स डेमोक्रेट्स के लिए। सो अमेरिका में तो यस मैं देयर इसमें इज फिर ये समझना रेसिज्म चाहूंगा बट सर, इंक्लूजन भी है। यस, मैं फिर यही पॉडकास्ट के आखिर का सवाल भी फिर मेरा यही होगा कि मंदानी की तो हमने बात की, जी क्या आप खुद बोल रहे हैं अभी कि डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव दिखाई देगा कई बार रिपब्लिकन्स के मुकाबले। तो फिर जी एक व्यक्ति जो इस तरह की पॉलिसी खुलकर अपने ट्रुथ है ना शायद जो वो चलाते हैं, सोशल ट्रुथ, ट्रुथ सोशल ट्रुथ, सोशल, उस पर भी लिख ट्रुथ ट्रुथ सोशल, जी सोशल हाँ, में भी, हाँ, जी उस पर भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, हम भी मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा ही कुछ हो रहा है। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि नहीं आना है, बंद करो, ये करो। और जब हम थोड़ा और क्लोज जाके देखते हैं तो दिखाई देता है जो आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जी हिंदुस्तान में बहुत जश्न मनता है इस बात का कि इंडियन जो मूल के लोग हैं वहाँ पर तरक्की कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो सीधा सीधा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में घुस रहे हैं। तो समझ नहीं आता है कि अमेरिका को देखने का नजरिया एक आम हिंदुस्तानी का क्या होना चाहिए, अमेरिका में एक्चुअली क्या चल रहा आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। मतलब है। अमेरिका के लास्ट जितना क्वेश्चन है, अब आप कॉम्प्लेक्स, जितना जी चाहें हाँ, बताइए। अमेरिका में जितने कॉम्प्लेक्स सिटी है, मेरे घर से 1 मील दूर पर एक मॉल है जिसमें आंध्र प्रदेश की रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ से बिरयानी लेकर आता हूँ, मतलब आंध्रा स्टाइल। और उसमें थिएटर्स हैं, 17 थिएटर्स हैं, 2 में तेलुगु फ़िल्म्स, 1 में माँ चल रही है। तो 3 थिएटर्स में इंडियन फ़िल्म्स चल रहे हैं, नॉन स्टॉप आपको हर हफ्ता मिलेगा। एंड देन यू विल आल्सो सी पोलिश फ़िल्म्स, यू विल आल्सो सी मतलब रशियन फ़िल्म्स वगैरह। तो अमेरिका इज़ अ वेरी डिवर्स कंट्री। न्यूयॉर्क में आपको लोग मिल जाएँगे तकरीबन 120-130 नेशनैलिटीज़ के आसानी से। रेस्टोरेंट्स आपको हर किस्म के मिल जाएँगे।
जो आपको किसी भी दूसरी दुनिया में मुल्क दे से कि द ओनली अदर प्लेस इतनी डिवर्सिटी आपको नज़र आती है वुड बी ड्यूरिंग हज, जहाँ पे लोग सारी दुनिया से आते हैं हज करने के लिए। बट उसके अलावा देयर इज़ नो अदर प्लेस जहाँ पे इतनी डिवर्सिटी एंड पीपल आर यूज्ड टू इट। बट डिवर्सिटी इज़ आल्सो इन द फैमिली। आप जेडी वांस को ले लें, उसकी बीवी इज़ फ्रॉम इंडिया, उसके बच्चे वैसे हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट। तुलसी गैबर्ट को देख लें, तुलसी गैबर्ट वाज़ बोर्न अ हिंदू। वो बोर्न हवाई में हुई बट शी वाज़ बोर्न अ हिंदू बिकॉज़ हर मदर हैड कन्वर्टेड टू हिंदुइज़्म। सो ऐसे डिवर्सिटी बहुत हैं। 25% ऑफ अमेरिकन्स चेंज देयर रिलीजन एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफटाइम। सोचिए आप। हाँ, 25% अमेरिकन्स चेंज ओह! देयर रिलीजन एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफटाइम। सबसे कम जो मज़हब बदलते हैं वो एक्चुअली हिंदू हैं इन अमेरिका, व्हिच इज़ ओनली 15% हिंदूज़ वो हिंदुइज़्म छोड़ देते हैं। बट वो एक ही बार बदलते हैं रिलीजन। बट अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ 25 यानी 4 में से 1 बंदा will change his religion or her religion at least once in their lifetime. So there is a lot of diversity in America और उसको अप्रिशिएट भी करी जाती है, उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। आज से 2 दिन के बाद मेरा भतीजा आ रहा है मेरे पास रहने के लिए और उसको मैंने कई सालों से देखा नहीं है। आई एम टू गेट टू नो हिम ही इज़ कमिंग टू स्टे विथ मी। तो उनके फादर से जब मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे, ओह बाय द वे ही इज़ बाइलिंगुअल और रशियन भी बोलता है। तो अब मेरा भतीजा अगर आप उसको देखें तो आपको वो देसी लगेगा ही नहीं। बाप उसका हैदराबादी है, माँ उसकी रशियन है। वो बोलता रशियन भी है, उर्दू भी बोलता है, रशियन भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। सो इफ ही रन्स फॉर एन ऑफिस सोचिए आप इस तरह के बंदे आपको कितने मिलते हैं दिल्ली में ना? तो इस दैट इज़ द सरप्राइज़ थिंग। और तो नहीं, हम उसको दिल्ली की रशियन बात नहीं समझते थे। है। आई थिंक ये पूरे साउथ एशिया की दुनिया बात है। जी हाँ, हाँ, कि या हमारे यहाँ ये थोड़ा अजीब है। दफ्तर हाँ, में भी, शहर में भी, मोहल्ले में भी अपने से अलग लोगों का होना, मतलब वो कई बार हो सकता है चमड़ी का रंग हो, भाषा भी हो सकती है, राष्ट्रीयता तो हो ही सकती है। नहीं आपको मैं स्टैटिस्टिक देता हूँ। 95% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया आर विद इन कास्ट। हम्म, रिलीजन छोड़ दें आप, वो लव जिहाद ये वो बेकार बातें होती हैं। 95% जो शादी हो रही है इन कास्ट हो रही हैं, कास्ट के बाहर नहीं जा रही है पब्लिक। बट इट इज़ ए ह्यूज डिवर्सिटी। अच्छा, उस बच्चे की मैं इसलिए मिसाल दे रहा था कि हम उसको रशियन समझते थे, वो है यूक्रेनियन। ओह, लाइक बोलता रशियन है। सो एक पे हर मतलब ये जंग नहीं होती तो हमको कभी नहीं पता चलता कि हमारा भतीजा इज़ यूक्रेनियन। बोलता तो रशियन है, हम जानते थे वो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सच डिवर्सिटी राइट? एंड ही इज़ नॉट द ओनली वन, यू नो और भी है हमारे फैमिली में। तो जब मुलाकातें होती हैं वी आर यूज्ड टू इट, वी आर यूज्ड टू हिज डिफरेंट वे ऑफ इट, वी आर यूज्ड टू द फैक्ट कि माँ चर्च को जाती है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो देयर आर लॉट ऑफ टॉलरेंस अमंग एवरीबॉडी। अभी हमारी एक और एक मतलब शादी हो रही में जा रहे हैं तो 2 शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, सुबह में चर्च में, शाम में वो मंडप में, यू नो। सो हिंदू शादी भी हो रही है और वो भी हो रही है। वी आर अटेंडिंग ए मैरिज इन टोरंटो जाकर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस इंक्लूसिवनेस, डिवर्सिटी ऑफ दैट। और अब वो भी आ गए हैं अब हमारे फैमिलीज़ में। अब लोग हु आर यू नो ट्रांस एंड गे हम्म, वगैरह पहचानत के मेरे खुद कॉलीग्स के बच्चे हैव बिकम ट्रांस। सो आई नो पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। हाँ, तो जब मतलब हम यही है कि या तो हाँ, हाँ, कोई स्टेट इन्हें अपनी ताकत बना ले, जी हाँ, या फिर जी हाँ, इन्हें पुश करके अपनी कमज़ोरी से अलग बना कर लें, ले। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, और एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स को, जो वर्कफोर्स ही कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि वो हमारे समाज का हिस्सा है बहुत तरह से, उन्हें आप बिल्कुल। बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दो और अपना दुश्मन बना लो, उनसे संघर्ष करते रहो, अपनी तो ऊर्जा लगाते रहो। आज से 10 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था ऑफ इस्लामोफोबिया इन अमेरिका। तो वी डिस्कवर्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जो लोग किसी मुसलमान को पर्सनली जानते थे, यानी उनकी कंपनी में काम करता हो या उनके साथ स्कूल में पढ़ा हो, दे वर नॉट इस्लामोफोबिक। ओनली दोज पीपल वर इस्लामोफोबिक दोज हु हैड नेवर मेट एंड स्पोकन विद अ मुस्लिम। और फिर बाद में ये भी पता चला, अब तो और सोफिस्टिकेटेड हो गया है, दैट पीपल आर एंटी इस्लाम बट नॉट एंटी मुस्लिम बिकॉज़ नाउ ठीक दे है। नो मेनी मुस्लिम्स। हाँ, समझे ना?
हाँ, तो मैंने एक्चुअली सुना है नहीं लोगों ऐसा से, तो बट है ही कि पाकिस्तान की सरकार से दुश्मनी है हमारी, पाकिस्तान की आवाम से जी थोड़ा ही है। उधर भी हाँ कई लोग ये वाली बात बोलते हैं कि दुश्मनी तो एग्जैक्टली हमारी हिंदुस्तान की सरकार से। हिंदुस्तानी तो ठीक जी है मिल लेते हैं, जी बात हाँ कर लेते हैं, बिकॉज यू दोस्त नो है हमारे देम वहाँ राइट कहीं। यू हाँ, यू वो नो पीपल यू मीट अजीब सा पीपल एक एंड यू नो सिचुएशन तो है। इनफैक्ट सर हाँ जो रैबिट का पोस्टर है मेरे पीछे, मुझे पता नहीं दिख रहा है नहीं जी स्क्रीन पे, अमूमन तो कई जी बार दिखता है, शकील भाई दिखा देना। उस फिल्म में यही दिखाया था कि एक छोटा सा बच्चा है जो कभी जो है ज्यूज से मिला नहीं, तो जी उसके ख्याल में ज्यूज ऐसी लोग हैं जो छत से उल्टे टंगे रहते हैं, खून पीते हैं, जादू टोना करते हैं। और फिर अचानक उसे एक लड़की मिलती है जो ज्यू है, और बातचीत करते करते उससे पूछता है कि तुम लोग ऐसे होते हो वैसे होते हो। धीरे 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 ठीक हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, कहता नहीं सब जी एक हाँ। जैसे हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं, जिनसे हम नहीं मिले होते अक्सर उनसे थोड़ा मैंने ज़्यादा डर एक लगता है। ब्लैक प्रोफेसर से बात की थी, हम्म तो आई डन ए बिग सेमिनार, तो वो आया हम्म था, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में, काफी रेस्पेक्टेबल प्रोफेसर थे। वो बिल्कुल खामोश बैठे रहा। तो मैं उससे बाद में पूछा कि व्हाई वर यू सो क्वाइट, तो वो मुझसे कहने लगे कि मैं इतना प्रिविलेज किसी कमरे में देखा नहीं। ओके इंडिया में प्रिविलेज लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। प्रिविलेज मीन्स दीज आर एलीट अपर क्लास सोफिस्टिकेटेड लोग। फिर जब मैं उसके साथ खाने लगा तो उनकी बेगम आ गई, एंड शी वाज अ वाइट वुमन। ये थे साउथ मिसिसिपी से। तो वो हंस के बोल रही थी, आई वॉज द फर्स्ट वाइट पर्सन ही स्पोक टू इन हिज लाइफ। ओ और वो भी पीएचडी करने आया जब शिकागो को। उससे पहले उसने किसी वाइट पर्सन से बात ही नहीं की थी अपनी जिंदगी में। एंड देन ही मैरिड द फर्स्ट वाइट पर्सन ही स्पोक बिकॉज शी वाज सो नाइस, क्योंकि उसने सारे वाइट के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स थे वो तोड़ दिए उसके राइट लिए। सो राइट दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू यू, यू सर नो। तो मैं 9/11 के बाद चर्चेस सिनेगॉग्स में जाके कहता था, देखिए मेरे सिंग नहीं है मेरे सर में देख लें आप, आई हैव हर नो धर्म में हर हॉर्न्स तरह के इन। लोग हैं, हर देश जी में हर हाँ तरह के लोग हैं, जी हाँ। सब जगह सब तरह के लोग हैं। तो बहरहाल बट सर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज के यस ज़ोहरान ममदानी का, हम्म ही हैज ट्रिगर्ड दीज डिबेट्स ना। हम ये सारी यस बातें यस जो हम कर रहे हैं, इट इज बिल्कुल बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन। अगर ही इफ ही हैड लॉस्ट द मेयोरल मतलब प्राइमरीज, तो ये सारे डिबेट्स नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ हिज गिफ्ट्स टू अमेरिका, कि ही इज मेकिंग अमेरिकंस थिंक अबाउट हाँ, ये तो लॉट्स ऑफ अब फंडामेंटल। अमेरिका के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं। देखिए आप जिताइए, आप हराइए। हमें तो इंशाल्लाह। मजा आता है जब इस तरह जी के मामले उठते हैं, तो लगता है कि जी चलिए एक हाँ मौका है, कुछ जी दिलचस्प हो हाँ रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। और हिंदुस्तान जी में भी हाँ उसी तरह का बज़ है जैसा बाकी जी दुनिया हाँ में कि ये जी साहब हाँ हैं कौन। जी हाँ। तो अब भले ही कभी मुझे तो अमेरिका के खत्म राष्ट्रपति ना करना बने। है, बिकॉज आई हैव टू गो एंड गिव ए लेक्चर। मैं लेक्चर दे यस रहा हूँ एक ग्रुप को, 16 लोग हैं, अच्छा और वो 16 लोग फ्रॉम 16 डिफरेंट कंट्रीज, ओ ईच वन ऑफ देम, और दे आर ऑल प्रोफेसर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो यहाँ अमेरिका आए हुए हैं, यहाँ 2 महीने मेरे साथ रह रहे हैं वो। अच्छा तो हाँ, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर मिस किया, मतलब कोई और पढ़ा रहे हैं, तो मुझे खुद देना है यस जाकर। बट प्लीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एक हैदराबाद से भी हैं प्रोफेसर, एक बांग्लादेश से हैं, और फिर नॉर्थ मैसिडोनिया से हैं, यूक्रेन से हैं। सो इन अमेरिका वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू इंटरनेशनल ग्रुप्स, डिवर्सिटी ऑन ए डेली बेसिस। स्टूडेंट्स, अब मेरी अब पीएचडी स्टूडेंट्स जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ, जो 4 हैं, उसमें से 2 बांग्लादेशी हैं, एक इंडियन है और एक अमेरिकन है। तो एक मुंबई से है, 2 ढाका से हैं, और एक यहाँ पर लोकल हैं। सो फिर जब उनके साथ भी मिलता हूँ मैं, और वो जो अमेरिकन है वो टर्किश ओरिजिन का है समझिए ना। तो सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिवर्सिटी। सो इट इज नॉट अ बिग शॉक लाइक दैट, बट इन पोजीशंस ऑफ पावर अगर वो मुसलमान नहीं होते ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। ये नहीं मैं आपको बात लिख होती के है, दे देता हाँ हूँ। एग्जैक्ट नहीं जी हाँ बात होती। जी बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया सर, मुलाकात फिर अच्छी थैंक यू रही। वेरी मच नितिन जी। और बिल्कुल। कोशिश जी हो कि अगली बार जब आप आएँ तो स्टूडियो में बात जी करेंगे। हाँ जी हाँ, जरूर जरूर। थैंक थैंक यू यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत बाय। शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर मुक्तदर खान, और हम ममदानी साहब पर बात कर रहे थे, लेकिन ममदानी के अलावा भी बातें बहुत सारी हो गई। थोड़ा सा भटका है पॉडकास्ट, बट आई होप कि इसके भटकने से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। मुझे तो मिला है। आपको क्या मिला बताइए कमेंट बॉक्स में, खुला हुआ है, आप ही का इंतज़ार है। थैंक यू सो मच।